मंगलवार के इस मालक के कोठी के आगे धरना देना है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी मजदूर गुलाम है, गरीब लोग गुलाम है। पहले अंग्रेज लोग शासन करते थे, अब राजनेता लोग शासन कर रहे हैं। उनके आड़ में कंपनी मालक उससे ज़्यादा शासन कर रहे हैं। चेक दे भी दिया मेरे को, पर वो चेक मेरे सारे बाउंस हो गए और आज 9-10 महीना हो गया पैसा मिले को। आम आदमी की सरकार होती तो इस तरह से आम आदमी यहाँ पर दरी बिछा के किसी कंपनी के बाहर नहीं बैठे होते। और ज़रूर किसी ना किसी गवर्नमेंट के ही लीडर का, जो मौजूदा सरकार है उसके किसी मंत्री का, MP MLA का, जिसका भी हाथ होगा इनके सर पर, जब ही इन्हें इस तरह से दादागिरी करने का मौका मिल रहा है और इनमें इतनी हिम्मत आ रही है। जैसे जो लेबर के लिए मैं अपनी गाड़ी से यूपी से लेबर लेके आया, वो 1.5 लाख रुपये मैंने अपनी जेब से पेट्रोल खर्चा अपनी गाड़ी लेके मतलब मैं घूमा हूँ। वो खर्चा अभी तक मेरे को वो भी नहीं मिला भी नहीं, उसमें मेरे को 60,000 रुपये दिया अभी। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हम अभी मौजूद हैं नीलो पुल के पास, जहां पे एक फैक्ट्री के बाहर मजदूर एकता की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को बिना बताए फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर के अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल की तरफ से फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ है, क्यों फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये जो मजदूर बैठे हैं, ये अपना मेहनत का पैसा लेने के लिए ऐसे गंदा, निकम्मा, भ्रष्ट मालक के पास बैठे हैं, जो अपने आप को प्रधान कहलाता है, लुधियाना का बहुत बड़ा समाज सेवी कहलाता है, अशोक मक्कड़, उसकी फैक्ट्री है ये जो मजदूर हैं, किसी का 2 महीना, किसी का 1 महीना, किसी का 3-3 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। यही मजदूर नहीं है, इनके साथ कम से कम 100 मजदूर ऐसे और हैं जिनको 10 दिन 15 दिन काम करवा कर ये तनख्वाह नहीं देता। ये फैक्ट्री मालक का एक वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि हमने पैसा नहीं देना मजदूरों का। आज हमारी बात हुआ, लेबर डिपार्टमेंट से भी बात हुआ, अशोक मक्कड़ से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आज का डेट दिया था कि हम शुक्रवार को 27 तारीख को हम सभी वर्करों का बनता जो लिस्ट है हमारे पास, वो उसके अनुसार से हम पेमेंट दे देंगे। लेकिन एक नया बहाना बना दिया। जब गेट पर आया तो पता चला कि मालक नहीं है, न उसका बेटा है, न मैनेजर है। बताओ ये कितनी एक शर्म की बात है कि जो वर्कर मेहनत किया हुआ मजदूरी लेने के लिए भी धक्का खाए, तो ऐसे मालक को मालक कहलाने लायक है। कितनी बड़ी बेईमानी है इन मजदूर बिरादरी से, इन मजदूर जथेबंदियों से, कि जब अपना बनता तनख्वाह लेने के लिए धरना, मुजारना, प्रदर्शन करना पड़े और तमाम लुधियाना वासी और मजदूर जथेबंदी से भी अपील करूंगा कि इस कंपनी मालक में सभी मजदूरों का आगाह करो, रोको। नहीं तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं 10 दिन 15 दिन काम करके मजदूर चल जाते हैं, उसका पैसा मालक नहीं देता। ये एक GM बुलाया, उद्दैत है, गुंडागर्दी करता है, शर्मा है। वो अपने आप को दादा समझकर मजदूरों के साथ बेरहमी से, यानी जो जिस तरह का अंग्रेज जुल्म करता था उस तरह के यहाँ के साथ शासक करता है। जैसा कि बताया जाता है कि हमेशा से फैक्ट्रियों में मजदूर आते हैं, काम करते हैं और उनका पेमेंट लेने के लिए 10 दिन 15 दिन हो, उसका पेमेंट नहीं दिया जाता, बिना बताए निकाल दिया जाता है काम से। तो इसको लेकर के आप लोग क्या कार्रवाई करवाएंगे आगे? कार्रवाई आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी मजदूर गुलाम है, गरीब लोग गुलाम है। पहले अंग्रेज लोग शासन करते थे, अब राजनेता लोग शासन कर रहे हैं। उनके आड़ में कंपनी मालक उससे ज़्यादा शासन कर रहे हैं। जो एक चोर डकैत होता है और रात का अंधेरा में डकैती करता है, यह मालक से ज़्यादा डकैत कौन होगा? जो सरेआम मीडिया के सामने मजदूर लोग चिक के बोल रहे हैं हमारा पैसे दे दो, हमारा पैसे दे दो, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट भी कुंभकर्ण का नींद सोया हुआ है, और सरकार तो शुरू से लेकर आज तक, सरकार चाहे किसी का हो,
वो तो मजदूर का टाइम में कुंभकर्ण का नींद सोया ही होता है। बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री मालक हैं ये किसी पार्टी से लीडर हैं। जो मौजूदा सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान जी और केजरीवाल जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी मौजूद है जो काफ़ी पुराने हो गए। फैक्ट्री जब से स्थापित हुई है तब से वो लोग काफ़ी पुराने वर्कर है जो काम कर रहे हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्यों इन लोग को निकाला गया और क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जो ये फैक्ट्री है ये क्या नाम है इसका और यहाँ पे क्या काम होता है? महाराजा कॉट्समैन फैक्ट्री है, धागा मिल है। आप लोग यहाँ कब से काम करते थे और अभी क्या हुआ है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी? मैं 2010 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जुलाई में छोड़ा है और 12 साल सर्विस करके गया हूँ इधर। 12 साल सर्विस करके गया हूँ। जब मैं गया मैं रिजाइन करके गया था, 1 महीना टाइम भी देकर गया। जब मैं गया मेरे को एमडी साहब ने हमारे जो उनसे बात किया, जो हमारा ग्रेजुएट भी बनता था तो 115 EL बनता है, 4 महीने की सैलरी पड़ी है। तो एमडी साहब ने मेरे साथ बात किया कि देखो मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको उदा चेक दे देता हूँ, भी पूरा क्लियर नहीं कर सकता। चलो मैं उन्होंने बोला मान लिया, चेक दे भी दिया मेरे को, पर वो चेक मेरे सारे बाउंस हो गए और आज 9-10 महीना हो गया पैसा मिले को। तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा प्लांट है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा लेबर काम करते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो चेक दिया जाता है वो चेक बाउंस हो जाता है। सरकार प्रशासन आखिर क्या कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की ही नाकामी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार जो भी नुमाइंदे हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक, वो कहते हैं कि आम आदमी की सरकार है। तो अभी हम और समझना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्यों आप लोग को फैक्ट्री से निकाला गया। कितने महीने का पेमेंट आप लोग का रहता है? मेरा सर इधर जो भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं हम, तो अभी अपना सैलरी था मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर। तो मेरा 6 महीने का 5 महीने का सैलरी मेरा अभी तक यहाँ नहीं मिला बनी। 1 महीने का मिल जाता था, उसके बाद 3 महीने नहीं मिलता था। तो जो नया GM आया है उसने आ गया अपने बंदों का पेमेंट, कहते मैं पहले यहाँ GM नहीं था, जो पहले GM था वो पेमेंट दिलाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर ये अपना सैलरी से लेने को पड़ा है। ऊपर से जो लेबर के लिए मैं अपनी गाड़ी से यूपी से लेबर लेके आया, वो 1.5 लाख रुपये मैंने अपनी जेब से पेट्रोल खर्चा अपनी गाड़ी लेके मतलब मैं घूमा हूँ। वो खर्चा अभी तक मेरे को वो भी नहीं मिला भी नहीं। उसमें मेरे को 60,000 रुपये दिया अभी। वो मेरा जो अपना खर्चा लेबर के लिए मैंने किया है वो भी नहीं। ना कोई अपने को ग्रेजुएटी मिली, कोई भी ना कोई अपने को पेमेंट का नहीं मिलती है। तो ग्रेजुएटी तो दूर की बात है। जो हमारा जो दिन लगे हुए हैं, जो सुबह 7 बजे से आना, रात के 9 बजे तक जाना है, तो हमें जो मेहनत का पैसा ही नहीं मिला यहाँ पे। तो हमने कई बार बात किया कि पैसे मिल जाएंगे, 1 महीने का मिल जाए, चलो हमें 1 महीना करके मिलेगा। तो अभी तक जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो सभी लोगों को ये बस एक ही बात होती है, आ जाएगा, कल मिल जाएगा जी, परसों मिल जाएगा। तो ये चीज़ अब जब नहीं मिली तो हमें फिर आगे हमें लेबर का, हमें कोर्ट में सहारा, चंदन साहब का सहारा लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक की धांधली देखी जा रही है और फैक्ट्री मालिक के द्वारा लगातार वर्करों से कहा जाने लगा था कि आप आए, थोड़े दिन का टाइम दिया गया, परंतु नहीं हो रहा है। हमारे साथ चितरंजन जी मौजूद हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे कि फैक्ट्री में जो ESI है, PF है, ये सब करता था और आगे ये लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं अभी फैक्ट्री के ऊपर? देखो जी, एक कार्रवाई तो मैं इसको साफ तौर पर मंगलवार के इस मालक के कोठी के आगे धरना देना है। हमारा सबसे पहले कार्रवाई यही रहेगा। अगर पैसा दे दिया मंगलवार तक, आज कल यानी 4 दिन टाइम दे दे, और उसके बाद मंगलवार के से कोठी पर धरना लगाएंगे। और सबसे बड़ा जिम्मेवार लेबर डिपार्टमेंट, ESI PF का लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट होगी, उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी। हमारे साथ अभी मिश्रा मौजूद है, भाजपा नेता। हम इनसे समझना चाहेंगे आखिर ऐसी जो धांधली हो रही है फैक्ट्री मालक के द्वारा, वर्करों का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है 4-4 महीने तक, आखिर वर्कर अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? जो मौजूदा सरकार है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी की सरकार कही जा रही है, परंतु ऐसा होना आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, पहली बात तो अगर आम आदमी की सरकार होती तो इस तरह से आम आदमी यहाँ पर दरी बिछा के किसी कंपनी के बाहर नहीं बैठे होते। और ज़रूर किसी ना किसी गवर्नमेंट के ही लीडर का, जो मौजूदा सरकार है उसके किसी मंत्री का, MP MLA का, जिसका भी हाथ होगा इनके सर पर, जब ही इन्हें इस तरह से दादागिरी करने का मौका मिल रहा है और इनमें इतनी हिम्मत आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता, मौजूदा सरकार अगर इनके सपोर्ट में नहीं होती, उसका साथ इनको नहीं होता, तो इस तरह से 40-40, 50-50 वर्करों का तनख्वाह 5-5, 6-6 महीने से ऊपर का, किसी का तो 2-2 लाख रुपए पड़ा हुआ है यहाँ पे ठेकेदारों का पैसा, तो वो इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं पड़ती। और मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि आम आदमी की सरकार है, वो सिर्फ नाम कहने के लिए है। आम आदमी, जो आम आदमी है वो ऐसे ही धक्के खा रहे हैं और उनको यही देखने को मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? अरे मेरा नाम कुलवीर सिंह है।
कितने दिनों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हो और क्या कुछ हुआ है अभी? मैं इस कंपनी में 8 साल से काम कर रहा था। मेरे को बिना नोटिस पीरियड दिए एक बार में निकाल दिया। शाम को बोला कल को आना नहीं है। तो कल को आना नहीं, आपको कोई पहले से नोटिस दिया गया था? आपकी पेमेंट पूरी कर दी गई? नहीं सर, मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया। मेरे को बिना नोटिस पीरियड बगैर कंपनी से बाहर निकाल दिया। हमको पेमेंट देने से मना कर रहे हैं। बोलते हम पेमेंट नहीं देंगे, जो करना है कर लो, जिसको लेके आना ले जाओ। हम कह रहे हैं पेमेंट नहीं देंगे, ऐसे हमको बोल रहे हैं। ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? यहाँ पे क्या बनता है और क्या नाम है इसका? जहाँ पे धागा और फैब्रिक बनता है, और जहाँ पे जीएम है जगेश शर्मा, वो उनका स्वभाव बहुत गलत है। वो सभी को गाली देता है, और हम जब हम मना करते हैं, जो मना करता है उनको धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। फैक्ट्री का नाम है महाराजा कॉर्सपेल लिमिटेड। उनके जो जीएम है जगेश शर्मा, वो बहुत बदतमीज आदमी है। सभी को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और मना करने पर धक्के मारे कंपनी से बाहर निकलवा देते हैं, और पैसा भी नहीं देते आदमी को। हम बहुत परेशान हैं इससे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा हक है वो हमारे को मिलना चाहिए। हम 40 किलोमीटर से मैं ड्यूटी करने यहाँ पे आता था। मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है मेरा जी। मार्च, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर का मेरी सैलरी यहाँ बाकी है जी। तो आप देख रहे हैं वर्कर जो कि लुधियाना से बाहर के, पंजाब के कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ काम करते हैं, परंतु उनको भी इस तरह से परेशान किया जा रहा है फैक्ट्री मालक के द्वारा। कहीं ना कहीं ये सरकार के नाम पे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। बने रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ, हम आगे अपडेट देंगे। कंट्री इनसाइड न्यूज़ लुधियाना से मैं निखिल दुबे मेरे सहयोगी बिक्की के साथ। धन्यवाद।